हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों जो लोग भी कल आए थे, अच्छा लगा उनसे मिलके। मतलब एटलीस्ट फर्स्ट टाइम तो दिखे आप सब। हाँ जी, हमने ये ए और बी पार्ट्स। हाँ, यस गुड कुनबल, ऐसे ही होता है जो आपने लिखा है। बच्चों एक सेकंड में वो हीट वाला मॉड्यूल खोल रहा हूँ, फिर वो डिस्कस करते हैं। सबने वो कर लिया है ना बच्चों? ठीक है। परविंदर, आपका लर्निश पे अकाउंट नहीं है क्या? मतलब आपको पीडीएफ क्यों भेजने पड़ रहे हैं?
बच्चों बस 1 मिनट। हाँ बच्चों, चलो इसमें डाउट्स पूछो। यस, ए पार्ट एक्सरसाइज 0, इसमें कोई डाउट? बी पार्ट बच्चों? हम्म, तो जैसे बच्चों ये 7th क्वेश्चन है। 7th में क्या कहा है कि आयरन रिंग है जिसका 1.2 मीटर डायमीटर है, और जो व्हील के ऊपर डालना है उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मतलब हमने आयरन रिंग के डायमीटर को 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी वांट कि जो हमारा डेल्टा एल है दैट शुड बी 1 सेंटीमीटर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि जो आपको क्या करना है यहाँ पे 7th क्वेश्चन में आपको डेल्टा एल को 1 सेंटीमीटर पुट करना है। तो डेल्टा एल इज 1 सेंटीमीटर, एल इज 1.2, अल्फा गिवन है
तो उससे आप डेल्टा टी निकाल लोगे। समझ आया ये बच्चों? 8th क्वेश्चन जो है, इसमें आपको क्या कहा है? हमने हीट किया 0 से 500, डेंसिटी हो गई, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि दिस मच टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल डेंसिटी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दिस मेटल, कंसिडरिंग इट टू बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें बच्चों क्या यूज़ करना है कि बच्चों 1 सेकंड यार, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरा लैपटॉप हैंग करी जा रहा है बार-बार। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको ठीक करता हूँ।
हाँ बच्चों, अब नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम। तो यस, ये जो हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे थे हम, इसमें था कि रिड्यूस कर दी, मतलब बेसिकली अब जो नई डेंसिटी बन गई वो क्या बन गई, रो नॉट अपॉन 1.027। इसका क्या फॉर्मूला था, रो नॉट ओवर 1 प्लस, क्योंकि अल्फा दिया हुआ है, पूछा है, तो हम उसको सीधा ऐसे रख देते हैं 3 अल्फा डेल्टा टी। तो ये कट गया आपका, ये आपका बन गया 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.027। तो 3 अल्फा डेल्टा टी इज 0.027। इसको बस सॉल्व कर लो, इससे आंसर निकल आएगा। डेल्टा टी आपका 500 है, तो अल्फा क्या बन गया, 0.027 अपॉन 3 इंटू 500। समझ आया बच्चों? बोलो बच्चों, समझ आया? हम्म, ये बहुत ध्यान रखना है ना कि अल्फा पूछा है, क्या पूछा है। 12th क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहा है स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री। इस लाइन का क्या मतलब है कि वो 27 डिग्री पे सही टेम्परेचर दिखाएगी, ठीक है, मतलब सही लेंथ दिखाएगी। अब हमें कहा है लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड मेजर्ड बाय दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर on a hot day when the temperature is 45. What is the actual length of steel rod on that day? तो बताओ, ये क्वेश्चन मैं आपको भी नोट्स में ही करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताओ और कोई क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 ए पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, बच्चों बस क्या है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो वो मतलब आप किसी भी स्केल पे देखो तो वो वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए। तो मतलब जो एक के लिए 200 ए की वैल्यू है, वही दूसरे के लिए 350 बी की वैल्यू है। तो बस और कुछ इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। 11th क्वेश्चन में क्या कहा है कि बेसिकली इसके जो दो पॉइंट्स हैं वो क्या है, 2 एंड 92। अब हमें एक पूछा है कौन सा टेम्परेचर ये ठीक करेक्ट रीड कर रहा है, तो क्या रिलेशन बना इसके हिसाब से कि T-2/90 मतलब सेल्सियस पे भी वही रीडिंग हुई, तो मतलब सेल्सियस पे भी वैल्यू T हो गई, T-0/100। तो यहां से आप T की वैल्यू निकाल लो। तो इसमें ये जो लिखा है 9th में बच्चों लाइन, लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड अबव द लोअर टेम्परेचर इज 30। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या वैल्यू दी हुई है आपको, ये आपको T-T फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दी हुई है सीधा।
कि वो उससे कितना डिफरेंस है उसका लोअर से। ठीक है, मतलब ये वैल्यू ही 30 है, तो आपका क्या बन गया, 30/150 इज इक्वल टू C माइनस 0/100। तो यहां से निकल आएगा। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या बताया था मैंने इसमें, बस आपने क्या करना है कि नॉर्मली आप ऐसे लिखते हैं T-2/90 इज इक्वल टू C माइनस 0/100, और अब आपको क्या बता दिया कि ये T और C इक्वल है, इससे निकल आएगा। हाँ जी बच्चों, बी पार्ट। सर हम्म सर इसमें एक डाउट था सर। सर जैसे ना 5th क्वेश्चन है इसका, हम्म सर उसमें ना मतलब हमें ऐसे कैसे पता चल गया भी वो चेंज इन लेंथ दी हुई है? एक्सपेंशन लिखा हुआ है ना वर्ड। सर 5th क्वेश्चन, एक मिनट का ना सर। हाँ, फिफ्थ। सर इसमें रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू रोड, सर हमें कैसे पता भी चेंज इन लेंथ की है ये? लास्ट लाइन देखो ना क्या लिखा है, इट्स एक्सपेंशन इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। तो एक्सपेंशन तो चेंज इन लेंथ ही होती है ना। ओ, ओके सर, ओके। बच्चों 8th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब है सिंपल यूनिट्स का, बट कन्वर्जन में गलती हो जाती है। किस किस का हो गया 8th क्वेश्चन? ओके, गुड जशन। देखो बच्चों, क्या मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? अगर आप देखो ध्यान से कि पर डिग्री फ़ारेनहाइट बताया हुआ है एक्सप्रेशन, और आपको ये पूछा है कि पर डिग्री सेल्सियस क्या होगा, राइट? ये क्वेश्चन है बच्चों। कि देखो बच्चों, अल्फा होता क्या है, द व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अल्फा? बेसिकली इट इज 1 बाय टेम्परेचर, है ना। मतलब जो हमारा वैसे रिलेशन होता है डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा होता क्या है, 1/L डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। मतलब अल्फा हमें बता क्या रहा है बच्चों? अल्फा हमें ये बता रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को, जैसे यहाँ दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵ पर डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो हमें क्या बता रहा है कि अगर आपने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर को चेंज किया, तो आपका जो डेल्टा एल बाय एल है, या जिसको हम थर्मल स्ट्रेन कहते हैं, वो 5 × 10⁻⁵ है ना। कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चेंज करोगे
तो जो आपका फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होगा, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, वो 5 इंटू 10⁻⁻5 होगा। और आपको ये पूछा है कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करोगे, तो कितना होगा? बच्चों फटाफट करके दिखाओ मुझे, ट्राई करो। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। टेक 2 मिनट्स एंड ट्राई टू डू इट। सर नीचे करना जरा। हुँ। नहीं सर, दूसरी तरफ। कैसे? कैसे? यस सर, वो दिखना था। ओके। हुँ। हाँ बच्चों, हुआ? भई ये बताओ बच्चों, अ, अच्छा एक तो ये गलती नहीं करना, ये 1 डिग्री क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है ना? मतलब ये बताओ, अगर चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री है, तो सेल्सियस में कितना होगा? जब फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज होगा, तो सेल्सियस स्केल में कितने से चेंज होगा? 1/273 सर। हैं? क्या बोल रहे हो? चैट में भी गलत आया। माय क्वेश्चन इज़, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज होगा, तो क्या सेल्सियस में भी टेम्परेचर 1 से ही चेंज होगा? चेंज सेम रहता है? ऐसा कहाँ पे, कब बोला मैंने? सिंपल करके देख लेते हैं। अ, मान लेते हैं पहले, कैसे निकालोगे बताओ?
क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं चेंज निकालने के लिए? मतलब एक तो बच्चों बिल्कुल ही देसी तरीका है कि अगर हम सोचें कि बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे नहीं ये रिलेशन जो है अपना कि f माइनस 32/180 इज इक्वल टू c बाय 100, इससे चेंज कैसे निकालें बच्चों कि f में जब कुछ चेंज होगा तो c में कितना चेंज होगा? बच्चों दो तरीके हैं, ठीक है, मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। एक तो बिल्कुल देसी, भाई हमें कुछ नहीं आता, उसका क्या तरीका है? हमें ये तो पता है कि जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस लिखते हैं कि भाई जब सेल्सियस 0 होता है तो फ़ारेनहाइट 32 होता है ना? हम निकाल लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कि जब फ़ारेनहाइट 33 हो गया तो सेल्सियस कितना होगा? निकालना कितना हुआ? लेफ्ट साइड में पुट करो, 100/180 हो गया। जो कि 5/9 आ गया। बताओ बच्चों, समझ आया ये मेथड? बोलो भाई। तो अगर फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री से चेंज करता है तो सेल्सियस में जो चेंज करता है वो कर रहा है 5/9 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, जो इसका दूसरा तरीका जो थोड़ा अच्छा तरीका है वो क्या है भाई? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन, आपका बन गया f इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5c एंड दोनों तरफ डेल्टा ले लो। तो डेल्टा f इज इक्वल टू, अब 32 का डेल्टा तो 0 ही होगा, 32 में क्या चेंज होना है, इज इक्वल टू 9/5 डेल्टा c। इससे क्या पता चल रहा है कि फ़ारेनहाइट में जो चेंज होगा वो सेल्सियस वाले चेंज का 9/5 टाइम्स होगा, या उल्टा कि सेल्सियस में जो चेंज होगा वो फ़ारेनहाइट वाले चेंज का 5/9 टाइम्स होगा। बच्चों ये बात समझ आ रही है? दोनों मेथड से समझ आया बच्चों? सर फर्स्ट मेथड दोबारा दसवीं। फर्स्ट मेथड तो क्या था कि हमें पता है कि जब सेल्सियस 0 होता है तो फ़ारेनहाइट 32 होता है, लोएस्ट टेम्परेचर। अब हमने फ़ारेनहाइट को 1 से बदल दिया, 33 कर दिया, तो ये निकाल लिया कि जब फ़ारेनहाइट 33 है तो सेल्सियस कितना होगा। ठीक है, तो अब बस क्या करना था हमें, यूनिटरी मेथड कि भाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इतना चेंज आता है, मतलब 5/9 डिग्री सेल्सियस पे इतना चेंज आया, 5 × 10⁻⁻5। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना चेंज आया, 5 × 10⁻⁻5 इंटू 9/5 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आ गया बच्चों? क्या आंसर आ गया बच्चों, बताओ?
सर ये लास्ट स्टेप बता दो सर, ये नहीं, क्या नहीं, है मतलब सर? एक सेकंड, एक मिनट, मैं गलत लिख दिया। तो 1 डिग्री, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से चेंज किया तो लेंथ में इतना चेंज आया है रेशो में, करेक्ट? तो आपको बताना है कि अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 1 डिग्री सेल्सियस से किया है तो कितना चेंज आएगा, राइट? तो अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से किया तो ये तो बताओ सेल्सियस के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? सर इसमें जो हमने रिलेशन लिखा है अभी 5/9 सेल्सियस, तो सर ये 9/5 नहीं होता क्या? सर? चेंज इन टेम्परेचर वाला लिखा है जो हमने। नहीं, मतलब वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो। जो मैंने 5/9 लिखा है वो तो ये लिखा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या चेंज है, रिलेशन है। ओके सर, वैसे सर इसका फॉर्मूला तो वही होता है ना भी C/5 = F-32/9। मतलब वो यहीं से आया ना, उसको अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये वाला याद रखो, वो तो अपने आप ही इसमें आ गया। ओके सर। हाँ बच्चों बताओ मुझे। क्वेश्चन क्या है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से चेंज किया है तो इतना है। अब हमें बताना है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस से करेंगे तो कितना चेंज आएगा। बस बच्चों जब ये ऊपर वाला रिलेशन आ गया आपके पास, डेल्टा एफ और डेल्टा सी, है ना, तो अब तो बस आपको क्या करना है भाई, आपको पता है कि अल्फा है क्या, 1 सॉरी, अल्फा इज 5 into 10⁻⁻5, यही था ना? पर डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। व्हाट इज पर डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब चेंज, ये चेंज है बेसिकली। इसमें क्या आ जाएगा, 9/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी, इजंट इट, ये ऊपर वाला रिलेशन। तो ये क्या बन गया, 25/9। किसके हिसाब से बच्चों क्या आंसर बना? - 25/9। ये बी बन जाएगा, है ना? मतलब बस सिंपल बात क्या समझनी थी कि ये जो नीचे फ़ारेनहाइट है, डिग्री एफ, ये क्या है, चेंज, कि टेम्परेचर चेंज है फ़ारेनहाइट का। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन फ़ारेनहाइट एंड चेंज इन सेल्सियस, वो हमने ऊपर लिख दिया, बस वो सब्स्टिट्यूट कर देना, राइट? क्लियर हो गया भाई सबको? गुरकनवल क्लियर हुआ? हाँ पूछो प्लीज। सर ये सर कोई ऑप्शन तो सर मैच नहीं हो रहा। नहीं हो रहा क्या? सर वो तो हाँ। सर
क्यूबिकल एक्सपेंशन का पूछ रहा ना आंसर। एक सेकंड। पूछा तो क्यूबिकल है, बिल्कुल। सर ये जी जो सर है सर, ये इसको हम कंपेयर करके नहीं करेंगे? किस तरह से? सर जैसे दोनों अल्फा को हम इक्वल टू करके फिर डिवाइड नहीं करेंगे इक्वेशंस। जो सर हम डेल्टा एल बाय एल है वो दोनों में सेम लेंगे। नहीं, डेल्टा एल बाय एल सेम होना तो जरूरी नहीं है। सर वो तभी सर एक यूनिट, सर डेल्टा एल बाय एल को तो हम 1 यूनिट डिफाइन करेंगे ना। ना, ये कहना तो गलत हो गया ना। सर उससे आ रहा है पर। हाँ, वो चक्कर तो वही होता है। बेसिकली तो सारी कहानी वो होती है। गलती तो यही होती है ना, जब भी यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। वही एक बार बस ध्यान से देखो बच्चों, एक बार बच्चों स्टेप्स देखो कि मल्टीप्लाई होना चाहिए था या डिवाइड होना चाहिए था 9/5 से। सर हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अच्छा, एक अगर सेकंड, हम। एक सेकंड। नहीं नहीं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है बच्चों। आ, एक गलती हो गई थी। सी, हमने पहले लिखा ठीक था, यहाँ लास्ट स्टेप में गलत कर दिया। बच्चों ये जो डिनोमिनेटर में है, ये चीज क्या है बताओ?
अल्फा ये होता है ना अपना डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। डिनोमिनेटर में ये चीज है ना? ये क्या चीज ये शो कर रहा है डिनोमिनेटर में? ये बोलो भाई, अनम्यूट करके बोलो बाकी लोग भी। डिनोमिनेटर में डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज टेम्परेचर चेंज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट? जो हम पहले बात भी कर रहे थे, जब टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से चेंज होता है तो सेल्सियस स्केल में वो कितने अमाउंट से चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट is equal to how much change in Celsius scale? जो बच्चों हमने पहले लिखा था, नाइन बाय फाइव या 5/9? जब फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज होगा, सेल्सियस में कितने डिग्री से चेंज होगा? सेल्सियस स्केल में 100 डिविजन्स हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिविजन्स हैं। तो अगर फ़ारेनहाइट में 1 से होगा तो सेल्सियस में कितने से होगा बच्चों? ध्यान से सोचो। वो रिलेशन एक बार फिर से लिख लो, जस्ट टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। बच्चों मतलब आप क्या गलती कर रहे हो? मैं डेल्टा एफ नहीं पूछ रहा, मैं डेल्टा सी पूछ रहा हूँ आपसे कि फ़ारेनहाइट में अगर 1 डिग्री से चेंज हो रहा है तो सेल्सियस में कितने से चेंज होगा? फाइव बाय नाइन, isn't it? इसको लॉजिकली भी सोचो भाई, फ़ारेनहाइट स्केल बड़ा है तो फ़ारेनहाइट स्केल पे हर डिवीजन छोटी होगी ना सेल्सियस स्केल के मुकाबले। क्या ये बात समझ आई बच्चों कि 5/9 होगा? तो आपको ये पुट करना है कि फ़ारेनहाइट में जो 1 डिग्री चेंज है वो सेल्सियस स्केल में कितना चेंज है, राइट? तो सेल्सियस स्केल में वो कितना चेंज हुआ? 5/9 डिग्री सेल्सियस का। तो ये वैल्यू आई 9 into 10⁻⁻⁵। बच्चों एक बार ध्यान से, ये अल्फा आया तो यहां से हमें निकालना था गामा, वो हो गया 3 अल्फा, तो 27 into 10⁻⁻⁵। ये आंसर बनेगा हमारा बी। बच्चों एक बार बहुत ध्यान से देख लो, प्लीज आस्क अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो।
गुरकनवल क्लियर है? सृष्टि? अमन? राजश्री? ये बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि भाई डिनोमिनेटर में क्या था, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमने उसको किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया कि भाई सेल्सियस में कितना चेंज हुआ, सेल्सियस में कितना चेंज हुआ है 5/9 डिग्री सेल्सियस का, इजंट इट? बच्चों क्लियर हुआ? इसको प्लीज एक बार दोबारा सोचना घर जाके, ठीक है? अगर कुछ भी कंफ्यूजन हुई प्लीज आस्क मी। आगे बच्चों इसके बाद ट्वेंटी फर्स्ट में पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि कितना लिक्विड बाहर गिरा, उसका वॉल्यूम, राइट? वो क्या हो गया, डेल्टा वी, है ना? V इंटू गामा अपरेंट इंटू डेल्टा टी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मास, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। करेक्ट? आगे और कोई है बच्चों? सर एक ये 38 में वो ऑप्शंस में जी हुई है ना? हाँ वो गामा है, लिक्विड ओवरफ्लोज, तो इसका बी होना चाहिए। कुछ और दिया हुआ है? नहीं सर, वो करेक्ट होगा। अच्छा, एक बच्चों 35 36 जो क्वेश्चंस हैं, इसमें वो एक यूज होता है सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स वाला कंसेप्ट, वो इनफैक्ट नहीं 36 में तो नहीं हो रहा,
35 में सिर्फ वो मतलब अभी करना है हमें, ठीक है? तो ये 35th अभी अगर नहीं हुआ तो इट्स फाइन। हाँ, एक बच्चों देखो आपका एक क्वेश्चन था वो स्टील रॉड वाला। ठीक है? उसमें हमें कहा था कि इट शोज करेक्ट टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेल्सियस। और क्या वैल्यूज थी? कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? ट्वेल्थ। हमें कहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस पे जो लेंथ आ रही है वो 63 सेंटीमीटर है। एक्चुअल लेंथ क्या होगी, राइट? और हमें स्टील का अल्फा दिया हुआ है। तो देखो एक बात समझो, ये बच्चों मान लो ऐसे एक स्टील का रूलर है, ठीक है? रूलर कह लो, टेप कह लो, कुछ भी कह लो। ये अभी 27 डिग्रीज पे है, ठीक है? तो समझते हैं कि इशू क्या आता है। जैसे मान लो आपने इसको हीट कर दिया किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे क्वेश्चन में 45 दिया है या जो भी आपने एक किसी और टेम्परेचर टी पे कर दिया, तो बेसिकली ये एक्सपैंड होगा, राइट? जब ये एक्सपैंड होगा तो क्या हो जाएगा, अब यही स्पेसिंग्स थोड़ी सी दूर दूर हो जाएंगी, करेक्ट? तो सोचो कि अब क्या गलती क्या हो सकती है कि जैसे मान लो मैंने एक लेंथ मेजर की 45 डिग्री ये नए टेम्परेचर टी पे। अब स्केल में देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेंथ 7 है, लेकिन बच्चों क्या ये लेंथ असली में 7 है? स्केल जरूर 7 दिखा रहा है लेकिन असली में तो ये 7 नहीं है। ये कितनी लेंथ है? ये तो जो ओरिजिनल 7 लेंथ थी उसकी एक्सपैंडेड वाली लेंथ है, करेक्ट? तो मतलब अगर स्केल 7 दिखा रहा है लेंथ, तो वो लेंथ असली में क्या हुई बच्चों?
7 into 1 plus alpha delta T, isn't it? बोलो बच्चों कुछ, yes no? सिमिलरली अब हमें क्या कहा था कि स्केल 63 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो अगर स्केल 63 रीडिंग दिखा रहा है तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी? सिक्सटी थ्री इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. Is this clear, everyone? अरमीन क्लियर हो गया ये? गुनीत, परविंदर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कैलोरीमेट्री. तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, वो ये था कि एक बॉडी का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से कितनी उसमें एक्सपेंशन होती है. अब हम बच्चों ये बात करेंगे कि जब एक बॉडी को हीट एनर्जी मिलती है उससे उसका टेम्परेचर चेंज होता है, राइट? तो हम ये बात करेंगे कि कितनी हीट एनर्जी देने से उसका कितना टेम्परेचर चेंज करता है. ठीक है, मतलब वी विल रिलेट तो जैसे बच्चों हमने लास्ट टाइम समझी थी प्रॉपर्टी की अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ऐसे ही सी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि
कितनी हीट देने पे कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है दैट इज 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 केजी वाटर का अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसके लिए आपको 4200 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको याद है बच्चों, आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज की, जहां पे वाटर बॉडी होती है वहां का टेम्परेचर मॉडरेट क्यों हो जाता है। हम कहते थे कि वाटर गेट्स cooled down slower, gets heated slower compared to land. याद है कुछ कि नहीं? थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा हूं मैं, क्लास 9th 10th की। तो बेसिकली वहां पे क्या होता है कि मतलब जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, मतलब बच्चों उसका क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर चेंज होने में ज्यादा टाइम लगेगा। है ना? अब बच्चों आपका इस संडे टेस्ट है कोई? बोलो भाई। ट्वेंटी थर्ड आपका संडे ही कर दें? या 23-24 को देना है? 23-24 को क्लासेस के साथ आपको मुश्किल आएगी। मतलब ये एक्चुअली आपको गलती से कम्युनिकेट हो गया है 23-24, वो आपका नहीं करना था, किसी और बैच का करना था। ये गलती से आपका भी हो गया। तो संडे ही कर दें आपका? मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 23 को देना चाहते हो, बट फिर क्लास तो होएगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्लास कम होएगी। तो अगर तो दे सकते हो क्लास के साथ तो कोई चक्कर नहीं है, मतलब फुल डे ओपन करा देंगे आपको जब भी देना हो, सुबह रात। चल फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है, वो पूरा दिन अवेलेबल होगा, सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, आपको जब देना हुआ दे देना, ठीक है। हाँ ये भी कर सकते हैं कि संडे से ही ओपन करवा दूंगा मैं। हाँ, जो संडे से लेके थर्सडे के बीच में जब देना चाहे दे देना, ठीक है। तो फिर मर्जी है आपकी, जब मर्जी दे देना। तो अब जैसे आपको बच्चों, जैसे इस पे वापस आए कि अगर आपको स्पेसिफिक हीट पता है तो आप बता सकते हो कि कितनी टेम्परेचर चेंज के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये इसका बच्चों एक और यूनिट भी है जिसको हम कहते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो टेक केयर, दिस इज नॉट अ सीजीएस यूनिट, बट दिस इज जस्ट अ कॉमन यूनिट। मतलब एक्चुअली 1 कैलोरी को डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि भाई 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इट्स अ कन्वीनियंट यूनिट। तो बच्चों हुआ ये था कि हिस्टोरिकली हीट और वर्क डन को अलग माना जाता था, तब लोगों को पता नहीं था कि ये एक ही बात है। तो तब ऐसा था कि उन्होंने वर्क डन का यूनिट तो जूल बनाया हुआ था और हीट का सेपरेटली बनाया हुआ था कैलोरीज, उनको मिक्स नहीं करते थे।
वो बाद में जाके पता चला कि वो तो एक ही बात है, बट इसलिए यूनिट्स दोनों चले आ रहे हैं। बच्चों इस रिजल्ट को अप्लाई करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का जो ध्यान रखना होता है वो ये है कि यहां पे कोई स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपको कहा जाए कि वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री से 120 डिग्री करना है, तो क्या आप सीधा सीधा ये रिजल्ट लगा सकते हो? टेन से 110 तक। नहीं लगा सकते, राइट? क्योंकि 110 पे तो बीच में 100 आ गया, 100 पे तो वो वेपराइज कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बस यही गलती होती है इसको अप्लाई करते हुए कि हम बीच में भूल जाते हैं कि भाई हाँ जी स्टेट चेंज भी हो रही है। तो कैलोरीमेट्री में बच्चों एक पार्ट होता है ये जो टेम्परेचर चेंज बताता है, दूसरा पार्ट होता है जो रिलेट कर देता है डेल्टा क्यू को विद स्टेट चेंज। कि भाई अगर स्टेट चेंज करनी है, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है या लिक्विड से गैस कन्वर्ट करना है या सॉलिड से गैस कन्वर्ट करना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट लगेगा वो लगेगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल। ठीक है, तो यहां पे ये जो एल होता है उसको हम बच्चों कहते हैं आज लेटेंट हीट। ठीक है, और ये जो लेटेंट हीट होती है ये 3 तरीके की होती है बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी स्टेट चेंज हो रही है। एक को हम कहते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, एक को हम कहते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग कह लो, और तीसरी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। राइट, तो क्लियरली आप नाम से समझ सकते हो कि कब कौन सी अप्लाई होगी। ये सॉलिड से लिक्विड के लिए है, ये लिक्विड से गैसियस स्टेट के लिए है, और ये सॉलिड से गैसियस स्टेट के लिए। ठीक है जी, तो अगेन बच्चों जब इस रिजल्ट को अप्लाई करना है तो ये ध्यान रखना है कि अब कोई ये मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अप्लाई किया जा सकता है जिस टेम्परेचर पे चेंज हो रही होती है स्टेट। मतलब
कि जब हम वाटर की लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग की बात करेंगे या उल्टा कह लो कि फ्रीजिंग की बात करेंगे, वो तो एक ही बात है बच्चों। अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग की बात करूं ऑफ वाटर, इट टर्न्स आउट टू बी 80 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है बच्चों। एंड देखो, मैंने क्या बोला कि मेल्टिंग कहो या फ्रीजिंग कहो एक ही बात है। किस तरह कि भाई अगर आइस को आप 80 कैलोरीज दे दोगे 1 ग्राम आइस को, तो वो वाटर में कन्वर्ट कर जाएगी। इसका उल्टा क्या होगा कि आप 1 ग्राम वाटर में से 80 कैलोरीज हीट निकाल लो, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट वर्क्स बोथ वेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ जी। सर आप एग्जांपल लिख रहे हो? हाँ, नहीं मतलब सर 80 मेरी तक लिखा है मैंने। स्क्रीन पे ये वाटर वाली हाँ एग्जांपल। राइट राइट, मैं देखता हूँ। यस सर, मेरी भी नहीं आई। कर रहा हूँ। सिमिलरली बच्चों, जो वाटर की वेपराइजेशन की लेटेंट हीट होती है, दैट इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। सो दिस इज अ ह्यूज वैल्यू। मतलब अगर आपने 1 ग्राम वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए यू नीड टू प्रोवाइड 540 कैलोरीज ऑफ हीट। तो एक बात समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ना क्या होता है कि ये हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, इसलिए हम कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। हम जैसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, बट दैट डज नॉट मीन कि जैसे ही वाटर 100 पे आएगा वो बॉईल कर जाएगा। ठीक है, व्हाट दैट मीन्स इज कि जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तब आप जब वाटर को 540 कैलोरीज ऑफ हीट दोगे, देन इट विल कन्वर्ट टू वाटर वेपर। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? सिमिलरली, जब आइस 0 डिग्री पे है, तब जब आप उसको 80 कैलोरीज ऑफ हीट दोगे, then it will convert to water, otherwise it will remain in ice। ठीक है, ये बात समझ आती है बच्चों? तो अच्छा, मुझे बात बताओ बच्चों, ऐसा क्यों है कि अगर मैं मान लो फ्रिज से आइस निकाल के लाऊं, तो वो आइस तो मेल्ट करी जाती है, ऐसा क्यों है?
तो उस आइस का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, राइट? तो उस कारण से हीट एनर्जी ट्रैवल करती है और वो हीट एनर्जी से ग्रेजुअली इतनी हीट एनर्जी मिल जाती है आइस को, जिससे कि वो मेल्ट कर जाती है। ठीक है? यहीं पे इफ यू कीप वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो अपने आप वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग्स का सबका टेम्परेचर तो 100 से कम ही होगा। तो वाटर को सराउंडिंग से हीट मिलेगी नहीं, रादर वो वाटर अपने सराउंडिंग्स को दे देगा हीट, जिस कारण से वो खुद ठंडा हो जाएगा, राइट? चलो, ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में फिलहाल के लिए सिर्फ एक्सरसाइज 0 के सी पार्ट के क्वेश्चंस करने हैं। उसमें भी अगर अभी मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन आपको ना आए तो इट्स फाइन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? एक आपने जो आज हमने वो क्वेश्चन किया था, वो 5/9 या 9/5 वाला, वो अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है? उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। चलो, ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय। टेस्ट की फाइनल डेट इज, योर टेस्ट विल बी ओपन फ्रॉम, मतलब 20 से 24 के बीच में आप जब मर्जी दे सकते हो। ठीक है? चलो, ओके बच्चों। हाँ, मतलब मैं तो कहता हूँ संडे ही दो, बट अगर कोई मतलब किसी को लग रहा है कि अब लेट हो गया, तैयारी करनी है, तो फिर दे देना, चलो इस बार के लिए लेट। मैं तो कहूँगा संडे देके फ्री हो अपना, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक का भी पूरा शेड्यूल हिला रहेगा बेफिजूल। आप ये कह रहे हो कि जो टेस्ट में आना है चैप्टर वो स्टार्ट नहीं हुआ अभी? ओ, अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा था कि आप कह रहे हो कि आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो चैप्टर। तो वो छोटा चैप्टर है क्या वो, मतलब अगले वेडनेसडे तक हो जाएगा, ऐसा है क्या? फिर ऐसा कर लेते हैं, फिर आई थिंक आसान काम ये करते हैं ना, फिर थर्सडे की जगह आप संडे ही दे देना अगला, फिर प्रॉपर रूटीन ही रह जाएगा, है ना? ठीक है, फिर ये कर लेते हैं। फिर आपका टेस्ट 27 को होगा, ठीक है? चलो, हाँ, दो सबका ही, वेज नॉन वेज सबका 27 को होगा। ठीक है? चलो, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, नॉन वेज वाले दे सकते हो क्या इस संडे? बोलो भाई, बाकी नॉन वेज, अमन?
सृष्टि आई थिंक वो बाकी लोग चले गए मीटिंग से। चलो अब अगले संडे चलने दो, है ना? फिर कंफ्यूजन होएगी।